पुरुषोत्तम मास, इसे मल मास भी कहा जाता है। कई जगह मल मास कहा जाता है। मल मास क्यों? क्योंकि ये महीना भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध के लिए बनाया था। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं, तो भगवान ने 13वां महीना बनाया मल मास। जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ, पूरे विश्व में हवा की तरह बात फैल गई। 4 साल में एक बार आने वाला ये मल मास, इसमें किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं करना है, कुछ भी अच्छा नहीं करना है, भजन साधन भी नहीं करना है, मलमास है। एक दिन मलमास रोता रोता भगवान के पास गया, बोले नाथ क्यों बनाया मुझे? केवल एक राक्षस के वध के लिए? राक्षस तो मर गया, मुझे छोड़ के चला गया। अब मेरी हालत, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। तब जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने कहा हम तुम्हें स्वीकार करते हैं और तुम्हारा नाम बदल दे रहे हैं। बोले क्या? बोले कोई श्रावण मास है, कोई आषाढ़ मास है, कोई मास है, लेकिन तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास। तुम मेरा ही स्वरूप हो। नहीं नहीं भगवान, लोग बाग नहीं मानेंगे, आप भले ही नाम बदल दो। अरे नाम बदलने से व्यक्ति थोड़ी बदल जाएगा। लोग बाग सोचेंगे कि नाम बदल गया है, पर मास तो मल वाला ही रहेगा। ठाकुर जी बोले हम नियम बना देते हैं। बोले क्या? अगर कोई तुमको मल मास बोलेगा तो उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, इसलिए अधिक मास बोल लीजिए, पुरुषोत्तम मास बोल लीजिए, मल मास मत बोलिए। जबकि है मल मास, पर नहीं बोलना। ठाकुर जी ने मना कर दिया, नहीं अब इसको पुरुषोत्तम बोलना है। और अधिक मास कर दिया। बोले क्या? पहले था कि ये पुण्यों को क्षीण करता है, अब पुण्यों को अधिक कर देता है। हां, कोई मनवांछित क्रियाएं इस मास में नहीं करनी चाहिए। जैसे जीवन जीने के लिए जो जो मानवों की उपयुक्त क्रियाएं होती हैं, उसमें विवाह का क्रम नहीं करना चाहिए। नव गृह प्रवेश, नव गाड़ी, नव वस्तु, नव व्यापार आदि आदि, इन सब का नहीं कुछ करना चाहिए जिससे आपका जीवन यापन होता है। उन सब के लिए नहीं। ये मास केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ठाकुर जी ने कहा इस मास में और कोई काम नहीं करना, केवल मेरा भजन करो। और वृंदावन में तो एक अलग परपाटी है। क्या? पहले से लेके 30 दिन तक सारे उत्सव जो साल भर में मनाए जाते हैं, वो सारे उत्सव 1 महीना में मना लिए जाते हैं। मतलब किसी महीने को भगवान ने झूलन उत्सव प्रदान किया, किसी महीने को होली प्रदान की, किसी महीने को दीपावली प्रदान की, किसी महीने को रक्षाबंधन प्रदान की, किसी महीने को अक्षय तृतीया प्रदान की। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास को भगवान ने सारे उत्सव दे दिए। एक दिन भी खाली नहीं रहते ठाकुर जी। हमारे गिरधर लाल जी के 2 दिन उत्सव तो मैं करके आया, बाकी घर में अंदर चल रहे हैं ठाकुर जी के उत्सव। अब जब हमारी कथा है वृंदावन में, यहां से जाके आगरा में कथा, आगरा के बाद वृंदावन में कथा है 7 से 13 जून, तब फिर प्रकट उत्सव फिर से होंगे लाल जी के। ये मास केवल और केवल भगवत आराधन करने के लिए है और किसी भी प्रकार की इसमें क्रियाएं नहीं की जाती। जितना हो सके भजन करो, साधन करो, ठाकुर जी की सेवा करो।